सुबह सुबह नाश्ते में गाय का मीट खाने वाली कठमुल्लाओं की औलादें कह रही हैं अमित जानी तू हार गया। अमित जानी तेरी फिल्म का कलेक्शन नहीं हुआ। अमित जानी तेरी फिल्म का कलेक्शन बहुत कम हुआ है। अमित जानी तू हार गया। हंस रहे हैं मुझ पे, मुझे मजा आ रहा है। मुझ पे नहीं हंस रहे हैं, वो इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं पर हंस रहे हैं जो खुद को महाराणा प्रताप की छत्रपति शिवाजी की औलाद बताते हैं, जो सनातन धर्म के नाम पे दम भरते सीना ठोकते जय श्री राम के हर हर महादेव को उद्घोष करते हो तो हम पे हंस रहे हैं। मुझ पे क्या हंसेंगे? मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। इस फिल्म का जितना कलेक्शन है, चाहे वो 1 करोड़ हो चाहे वो 100 करोड़ हो, वो जाना कन्हैयालाल के परिवार को है। तो नुकसान किसका है? मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। फिल्म मैंने बनाई ही नहीं कॉमर्शियल एंगल से, पहले दिन से कह रहा हूं। फिल्म मैंने बनाई थी 100 करोड़ लोगों को जगाने के लिए। अब लोग सोए रहे या जगे, ये लोगों पर डिपेंड है। मैं तो उस दिन जीत गया था जब लोग कहते थे कि फिल्म नहीं बनाएगा, सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, और फिल्म बन गई। मैं तो उस दिन जीत गया था जब सेंसर बोर्ड ने कहा था सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और मैं सर्टिफिकेट लेके आया था। मैं तो उस दिन जीत गया था जब करोड़ों लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए और कहा अमित जानी घर में घुस के तेरा सर कलम कर देंगे, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे भाई सिक्योरिटी देके सिक्योर कर दिया। और अब यहां कोई आतंकवादी पिल्ला झांक नहीं सकता। किसी की मां ने ऐसा 9 महीने अपने पेट में रख के लाल नहीं जना जो सीआरपीएफ कवर को तोड़ के मुझ पर अटैक कर दे। मैं तो उस दिन जीत गया था, जान बची तो लाखों पाए। मैं तो उस दिन जीत गया था जब मुल्ला मदनी और उसके जो चेले चपाटे थे वो कोर्ट में गए थे मेरी फिल्म रोकने के लिए, और कोर्ट ने उनको निकाल दिया था कि जाओ तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। मैं तो उस दिन जीत गया था जब कन्हैयालाल जी का हत्यारोपी मोहम्मद जावेद सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट से उसको लात पड़ी थी। मैं तो उस दिन जीत गया था जब अरशद मदनी सरकार के पास गया था और सरकार से कहा था कि अमित जानी की फिल्म को रोको, और भाजपा की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कह दिया था कि नहीं ये फिल्म नहीं रुकेगी, जो होता हो कर लो। मैं तो उस दिन जीत गया था। मैं तो उस दिन जीत गया था जब दोबारा ये लोग सरकार के पास गए, मदनी और मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती, और सरकार ने इनको लात मार के बाहर किया, चलो यहां से निकलो, यहां तुम्हारी फालतू बात सुनने का समय नहीं है। मैं तो उस दिन जीत गया था जब ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा फालतू में हमारा टाइम वेस्ट मत करो। मैं तो उस दिन जीत गया था जब फिल्म रिलीज से पहले 7 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म के ऊपर स्टे मांगने के लिए खड़े थे लोग। सारे देश के मुसलमान कह रहे थे स्टे होना चाहिए। ये सारे के सारे जिहादी आतंकवादियों के पिल्ले कह रहे थे कि स्टे होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने रात को 10 बजे कहा कि हम फिल्म पर स्टे नहीं देंगे। मेरी कौन सी जीत हार का सवाल है? जीत हार मेरी नहीं है, जीत हार तो हिंदू समाज की है। असल में तो हार है तो हिंदुओं की है, जीत है तो हिंदुओं की है। ये मैंने अपनी शादी की एल्बम नहीं दिखाई है, ये मैंने अपने निजी कार्यक्रम की भाषण की सीडी नहीं बाजार में भेजी है कि कितने लोगों ने देखी। ये कन्हैयालाल जी का दर्द है। कल कन्हैयालाल जी की फिल्म ने जो कलेक्शन किया है वो सहसम्मान कन्हैयालाल जी घर पहुंचा दिया जाएगा। आज जो कलेक्शन करेगी वो, अब अगर इस देश का हिंदू चाहता है कि कन्हैयालाल जी के परिवार को 100 करोड़ जाए, अगर हिंदू चाहता है कि सैयारा जैसी मूवी से कम अगर हमारी मूवी रह गई तो इस देश में हिंदू समाज की बड़ी तौहीन अपमान बेइज्जती होगी, और 2-2 कौड़ी के पंचर बनाने वाले, नारी नल्ला बिरयानी खाने वाले तुम पे हंसेंगे। तो हिंदुओं को फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर हिंदू चाहता है कि आमिर खान की, शाहरुख खान की, सलमान खान की जवान पठान जैसी जो मूवी आती हैं, इन मूवी से अच्छा कलेक्शन हो तो हिंदुओं को देखनी चाहिए। अगर वो चाहता है कि ये मदरसे में पढ़े हुए लोग, हिंदुस्तान में हिंदुओं की बर्बादी का सपना देखने वाले लोग, ये क्रोशिया की टोपी लगाने वाले लोग, उन पे ना हंसें, कन्हैयालाल के परिवार पे ना हंसें, तो उसे फिल्म देखनी चाहिए। देखो कल कन्हैयालाल का बेटा रो रहा था, कल कन्हैयालाल का बेटा रो रहा था। हजारों लोगों के सैड रिएक्शन थे, हजारों लोग हंस रहे थे। जिनके सैड रिएक्शन थे उनमें एक भी तुम्हें आतंकवादी का पिल्ला नहीं मिलेगा, एक भी तुम्हें मदनी का समर्थक नहीं मिलेगा, और जो लोग हंस रहे थे उनमें तुम्हें एक आध को छोड़ के कोई हिंदू नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, गला हमारा कटेगा तो ये हंसेंगे, हम अगर कमजोर होंगे तो ये हंसेंगे। अब ये हिंदू तय करे कि उसे हंसने का मौका देना है कि नहीं देना है। जहां तक मेरी बात है पंचर वालों, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। अमित जानी की वो हैसियत है, वो जब चाहे तुम्हारे मदनी को खड़े खड़ी खरीद ले। तुम्हारा दारुल उलूम देवबंद का नाम का जो मदरसा है ना, दारुल उलूम देवबंद नाम का जो मदरसा है, महादेव ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैं जब चाहूंगा मदनी को तुम्हारे मदरसे के साथ खरीद लूंगा। तो मेरी चिंता मत करो तुम। मेरी औकात नापना इस देश के किसी मुसलमान की औकात से बाहर की बात है। मेरी औकात तुम नहीं नाप पाओगे। मुझे महादेव ने इतना दिया है कि तुम 7 जन्म में
तुम्हारे यहाँ जन्म होता ही नहीं घंटा, लेकिन तुम कभी नहीं मेरी औकात नाप पाओगे। मैं तो हिंदुओं से अपील कर रहा हूं, तुम बीच में आ जाते हो बिना वजह। हिंदू से कहना चाहता हूं कि ये जो हंस रहे हैं जिहादी तत्व देश के अंदर, ये मुझ पे नहीं हंस रहे हैं, ये तुम पे हंस रहे हैं। मुझे तो फिल्म को ना रिलीज करने के 30 करोड़ रुपए मिल रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, श्रावण मास में देवादिदेव महादेव की सौगंध खा कह रहा हूं, मुझे फिल्म को रिलीज ना करने के 30 करोड़ रुपए मिल रहे थे। इतना विवाद था कि फिल्म को रिलीज मत करो, 30 करोड़ रुपए देंगे। मैंने मना कर दिया कि मैं फिल्म को हर सूरत में रिलीज करूंगा, मैं पैसे के लिए अपना धर्म नहीं बेचूंगा। अब लोग अगर 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का टिकट लेके सारे खान छोड़ के अगर 8 दिन उदयपुर फाइल और कन्हैयालाल के परिवार को नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें मेरी गलती है। मेरा काम था फिल्म को कोर्ट से निकाल के, सरकार से निकाल के थिएटर तक पहुंचाना। अब आगे क्या मैं थोड़ी देखूंगा सारे देश में फिल्म ने क्या कमाया क्या नहीं कमाया मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जो आएगा लाखों में आए चाहे करोड़ों में आए, वो जाएगा कन्हैयालाल के परिवार को। देश के हिंदू तय करें, उन्हें अपनी दुर्दशा करानी है, उन्हें कन्हैयालाल की तरफ अपना गला कटवाना है, उन्हें इन जिहादी कठमुल्ला जिहादी तत्वों को अपने ऊपर मजाक उड़वाना है, हंसवाना है, खिलखिली करानी है, कल गाली दिलानी है। मैं तो जो कर रहा हूं वो करता रहूंगा। और मेरी एक बात आखिरी सुन लो, तुम जो मुझ पे हंस रहे हैं, तुम्हारी औकात नहीं है। मदनी को हमने लात मार के दिल्ली से देवबंद भेजा है। मदनी दिल्ली आया था बड़ी शान के साथ कि मैं फिल्म रुकवा दूंगा। न मदनी रुकवा पाया, न मदनी का बाप रुकवा पाया, न मदनी की कौम रुकवा पाई, न मदनी का मदरसा रुकवा पाया, न मदनी का अल्लाह फिल्म को रुकवा पाया, न मदनी का इस्लाम फिल्म को रुकवा पाया, न मदनी जैसे 1 करोड़ लोग भी फिल्म को रुकवा पाए। फिल्म लग गई, मदनी का इलाज हो गया, कौम का इलाज हो गया। अमित जानी जीत गया है। अमित जानी का घंटा तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। गाड़ी चलेगी, तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ टायरों की धूल चिपकेगी, इसके अलावा आतंकवादियों को पिल्लो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हर हर महादेव।